आज मंगल ग्रह वीरान है। क्या कभी इस पर जीवन था? क्या मंगल ग्रह पर भी नदी, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु थे? अगर हाँ, तो क्यों मंगल ग्रह से जीवन का अस्तित्व मिट गया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मंगल ग्रह एकदम वीरान हो गया? दोस्तों, आपने यह कई बार सुना होगा कि पृथ्वी के बाद सौरमंडल के किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है, तो वह है मंगल ग्रह। हालांकि हमारी आकाश गंगा की तरह पूरे ब्रह्मांड में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जिसमें अनगिनत ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां जीवन पनपता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके आया है। तो अब सवाल यह आता है कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि अचानक इस हरे भरे ग्रह से जीवन का नाश हो गया? उन जीवों का क्या हुआ जो मंगल ग्रह पर रहा करते थे? वह कौन सा प्रलय था जिसने हरे भरे मंगल ग्रह को नष्ट करके एक बेजान ग्रह बनाकर छोड़ दिया? आज की वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद ओरायन नेबुला ने एक सूरज नाम के तारे को जन्म दिया। ये तारा आकार में काफी बड़ा और गर्म था, और फॉर्मेशन के शुरुआती चरणों में इस तारे में कई तरह के आंतरिक और बाहरी बदलाव हुए, और उन्हीं बदलाव के कारण सौरमंडल के 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूरज को ग्रहों का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूरज से जन्मे सभी ग्रह शुरुआत में बेहद गर्म थे, लेकिन सूर्य की तरह ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था। इसीलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पृथ्वी से कद में करीब आधा और सूर्य से काफी दूर है, इसीलिए उसकी सतह तेजी से ठंडी होने लगी, और पृथ्वी से करोड़ों वर्ष पहले ही मंगल ग्रह पर जीवन के लिए आदर्श तापमान बन गया था। जहां एक ओर पृथ्वी में हजारों ज्वालामुखी उबल रहे थे, वहीं मंगल ग्रह पर स्वच्छ पानी की नदियां बहने लगी थी। इसकी पुष्टि मंगल ग्रह पर भेजे गए कई आर्बिटर रोवर मिशन ने की है। पानी के इन्हीं महासागरों में सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, और यह जीव थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत छोटे बैक्टीरियाज। इवोल्यूशन से जुड़ी हुई लगभग सभी थियरीज यही कहती है कि पानी में हर ग्रह पर जीवन की शुरुआत इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, और फिर समय के साथ साथ जब इनका विकास होना शुरू होता है तो यह अलग अलग जीवों में तब्दील होने लगते हैं, और लाखों सालों के बाद इनमें से कुछ जीवों की प्रजाति एडवांस्ड सिविलाइजेशन का रूप ले लेती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और मंगल ग्रह के केस में हमें इसे मार्टियन एलियंस कहकर पुकारना होगा। मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और लाइफ साइकिल पर की गई खोज से कुछ वैज्ञानिकों ने यह बात सामने रखी है कि मंगल ग्रह पर जीवन पृथ्वी की तरह ही स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन प्रक्रिया के जरिए ही विकसित हुआ होगा। यानी कि वहां भी सबसे पहले महासागरों में बैक्टीरिया का जन्म होकर, विकास होकर कई जीवों के जीवन की शुरुआत हुई होगी, जिसके बाद उन समुद्री जीवों ने खाने की तलाश में पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा होगा, और जमीन पर रहते हुए विकास के चरणों से गुजरने के बाद एक प्रजाति इंसान की तरफ विकसित हुई होगी, और बाकी प्रजातियां कई तरह की जानवर भी मंगल पर पनपे होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि मंगल ग्रह के जीवन काल को इतना विकसित होने का मौका ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन शुरू होने की कहानी की समाप्ति हमारी सोच से काफी पहले हो चुकी थी। दरअसल जब मंगल ग्रह पर बहने वाले विशाल महासागरों में माइक्रो बैक्टीरिया पनप रहे थे और धीरे धीरे विकास की सीढ़ी चढ़ रहे थे, तभी अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिससे रातों रात मंगल ग्रह के जीवन के नामो निशान मिट गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस एस्टेरॉयड की जिसने मंगल ग्रह पर जीवन नष्ट कर दिया था। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले सौरमंडल में सफर कर रहा एक एस्टेरॉयड तेजी से मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह मंगल ग्रह के वातावरण में दाखिल होते हुए उसकी सतह से टकरा गया। यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि जब वह मंगल ग्रह की सतह से टकराया तो उसमें से हजारों परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली, जिसने मंगल ग्रह की सतह को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि मंगल ग्रह का पूरा ऊपरी हिस्सा अपनी सतह छोड़कर गोली की रफ्तार से मंगल के वातावरण में ऊपर उछला, जिसमें गर्म होकर उबलते हुए खनिज, बड़ी बड़ी चट्टानें और सूक्ष्म धूल कण शामिल थे। इस घटना से मंगल ग्रह के वातावरण में धूल मिट्टी का ऐसा गुब्बार उठा
जिसने पूरे मंगल ग्रह को अपनी रेतीली चादर में ढक लिया, जिससे मंगल ग्रह पर सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो गई और हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मंगल पर सूक्ष्म जीव, पानी और ऑक्सीजन के रूप में जो जीवन की सहायता करने वाले घटक मौजूद थे, वह मरने लगे और ज्वालामुखियों से निकलने वाली लावा के गर्मी की वजह से मंगल ग्रह का पानी भाप बनकर उड़ने लगा, जिससे सतह सूखने लगी और देखते ही देखते मंगल ग्रह पर जीवन अपनी शुरुआती चरणों में ही नष्ट हो गया। जिसके बाद हजारों सालों में हुए बदलाव के बाद आज मंगल ग्रह का लगभग पूरा पानी सूख गया है और यह ग्रह पूरी तरह वीरान पड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम कृत्रिम प्रक्रियाओं का सहारा लेकर भविष्य में मंगल पर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सतह की गहराइयों में थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो सकता है, इसीलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल पर मिशन भेजकर मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह मंगल ग्रह पर एस्टेरॉयड टकराने से वहां का जीवन नष्ट हुआ था, वैसे ही पृथ्वी के साथ एक एस्टेरॉयड टकराने की वजह से यहां जीवन की शुरुआत हुई थी। दरअसल जब मंगल ग्रह से एक एस्टेरॉयड टकराया था, उसी समय एक घूमता हुआ एस्टेरॉयड पृथ्वी से भी आ टकराया था। यह टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इससे पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें से एक टुकड़े पर हम रहते हैं और दूसरा टुकड़ा उछलते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया और वहीं से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम आज चांद कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले ही इस टक्कर का पता लगाया है, लेकिन हमारे पूर्वजों को यह बात पहले ही पता थी, इसीलिए पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, इसीलिए चंदा को मामा माना जाता है। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे लाखों सालों के बदलाव की प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने लगी। वही रात में रोशनी देने के लिए वरदान के रूप में चांद जैसा खूबसूरत कुदरती उपहार मिला। तो दोस्तों, भविष्य में मौका मिला तो क्या आप मंगल ग्रह पर बसना चाहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।